लगा रहे हैं भक्तचरण दास जी, हमारे पास कोई भक्तचरण दास जी, जो आरोप आज आपके ऊपर लग रहे हैं उसका सीधा जवाब आपको देना बनता है। हम लोग इस पर बाद में आएंगे कि क्या वाकई में देशद्रोह लगा दिया जाना चाहिए इन तमाम सांसदों पर, लेकिन क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही थी इस पूरे मसले पर, इस पूरे तेलंगाना के मसले पर? आप क्या आखिरी जाते जाते भी इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते थे? नहीं, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी पार्टी कोई राजनीतिक फायदा की बात नहीं कर रही थी। जो कमिटमेंट था, जो डिक्लेरेशन था, उसको पूर्ति करने की राजनीतिक आवश्यकता होता है, कर्तव्य होता है, जो संपादन करने के प्रयास हम कर रहे हैं। उस पर रुकावट डालने के लिए जो सदस्य एक्सपेल हो चुके हैं पार्टी से, वो यहां तक इस तरह की हरकतें करेंगे, लोकतंत्र को मजाक बनाएंगे और पूरे संसद के सदस्यों के जीवन के साथ खेलेंगे, जान के साथ खेलेंगे, ऐसा स्थिति किसी ने नहीं सोचा। भक्तचरण दास जी, बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन आप लोग परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छे से जानते थे कि ये सब कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल, ये पुरानी कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कांग्रेस यही करना चाहती थी, क्या गलत है बात? रुकावट हो सकता था, प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन यहां तक वायलेंट टेररिस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर जो किसी भी तरह से भी देखें तो आपको उसको कंडेम ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप जानते थे कि ये बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है, आप जानते थे कि भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं, इसके बाद भी ये खेल खेलना, ये खेल खेलना राजनीति है। चर्चा हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, देखिए कई विवादास्पद मुद्दा संसद में चर्चा हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। मैं यहाँ पे तरीके से संसद के भक्तचरण दास जी, मैं यहाँ पर आप ही के पार्टी के सांसद जगन्नाथन जी को भी लेना चाहूंगा। जगन्नाथन जी, क्या आपको नहीं पता था, आप लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आपके तमाम साथी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं वो बहुत भड़के हुए हैं और ये सब कुछ हो सकता था? अजय जी, आप ये मुद्दे पे आने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी। आपने कहा था ये तो एक विवादास्पद मुद्दा था, तो ये जब तय किए गए थे 2009 में दिसंबर 9 को, तो जब ऐलान किया गया था तेलंगाना बनाने में जी, उससे पहले आंध्र प्रदेश असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि आंध्र प्रदेश असेंबली को कोई एतराज नहीं है जी। वहां पर हर पार्टी को बुलवाई गई थी, चंद्रबाबू नायडू, भाजपा, हर पार्टी, वो लोग लेटर दिए थे कि हमें तेलंगाना बनाने में कोई एतराज नहीं है, बनाइए, बिल बनाइए, हम उसको पारित करवाएंगे जी। तो उसके बाद सब लोगों के बातचीत करने के बाद तो 2000 इतने में केसीआर साहब का था, वो निश्चय चले गए। वो जगन्नाथन जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? राजनीति भाजपा कर रही है, क्योंकि हमेशा कहते गए कि आंध्र प्रदेश का के तो तुरंत बिल लाइए, हम पारित करवाएंगे। नहीं तो आज तेलंगाना में आके सुनिए, मेरा जिले में आके सुषमा जी ने कहा था, अगर सोनिया जी ने डेविल है तो भूत है तो नहीं, तेलंगाना का माँ हूं मैं, तेलंगाना हम भाजपा नहीं। कुछ ही देर में नलिन कौली बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे, वो आपकी जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप लोग को पता था कि इस मुद्दे पर हंगामा होना है, आपके आंध्र प्रदेश के तमाम सांसदों को इसकी जानकारी थी? एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड जी। तो ये विवादास्पद मुद्दा भाजपा ने बनवाया इसको, तो हट से हटके जैसा चंद्रबाबू नायडू पीछे गया, जगन पीछे गया, तो कांग्रेस सदस्य कोई, जब ये मुद्दा आया था तो एक ही वाक्य में तो तय किया था कि ये हक हम सोनिया जी को देंगे, सोनिया जी जो तय करता उस हमें मंजूर है। जगन्नाथन जी, आप पार्टी लाइन पर तो चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता पर आप बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहते। वास्तविकता ये थी कि आप लोग सब जानते हैं कि मुद्दा भड़काऊ था। विशाल, क्यों ना हम जरा लोगों से भी बात करें? बिल्कुल, जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है या दरअसल इस मुद्दे का सभी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं? आपके पास जगन्नाथन जी। जी विशाल। अजय जी, एक सेकंड। मेरे हिसाब से हम जो देख रहे हैं, अजय जी, सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। सब जब भी हम ये आपके कार्यक्रम देखते हैं, उसमें देखता है कि कोई व्यक्ति बोलता है तो दूसरा बीच में उसको काटने लग जाता है, बिना सोचे समझे, दूसरे की बात पूरा सुनता भी नहीं है। यहाँ पर भी पैनल में बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम पार्टीबाजी के हिसाब से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कोई निर्णय नहीं निकलता। यही हालत पार्लियामेंट में हो रहा है। और इस प्रकार के लोगों को अगर ये चाहें, सुधारना चाहें, तो सारी पार्टियां पहले ऐसे लोगों को टिकट देना बंद करें, और जनता की भी ड्यूटी है कि ऐसे अच्छे लोगों को सामने लावे, उन्हीं को। और लोगों की प्रतिक्रिया क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेवार हैं। जब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों का चरित्र नहीं सुधरेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप क्या मानते हैं
देखिए सर, एक बात है कि सत्र जो चलता है, विधानसभा हो या लोकसभा, राज्यसभा, जो भी सत्र चलता है, वो राजनेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतना पैसा खर्चा होता है उनके ऊपर, फिर भी वो हंगामे। सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं आपके सभी मुताबिक? पार्टियां जिम्मेदार हैं। आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है? सर, इसके पीछे एक या दो जनों का हाथ नहीं हो सकता, पूरी पार्टी ही जिम्मेदार है। तमाम पार्टियां या सिर्फ कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस। आपके मुताबिक? सर, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस से बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि बिल तो उसी को पास करना है सर। बिल्कुल। और जो ठीक है, चलिए। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, अगर यहां पर हम आपकी राय भी ले लें, क्या आपको लगता नहीं है कि सभी पार्टियों को दरअसल इस बात का अंदाजा था कि यह मामला बहुत भड़क सकता है और ऐसे में भावनाएं जब भड़की हुई हों तो उसे संभाल कर ले जाना चाहिए था? क्या यह पूरा का पूरा मामला राजनीति का नहीं है? निश्चित रूप से ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और जहां तक संसद में जो हंगामा हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का कार्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, एक राजनीतिक कार्य संस्कृति का निर्माण करना भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम सभी राजनीतिक दलों को मानेंगे कि वे इस अपने राजनीतिक कार्य संस्कृति के निर्माण में असफल रहे हैं। जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भारत की संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को विशेषाधिकार हैं, वैसे ही विशेषाधिकार भारत के संसद के सदस्यों और विधायिका के सदस्यों को दिए जाएं। लेकिन आज स्थिति यह है कि विशेषाधिकारों का हनन स्वयं विधायिका के ही सदस्य कर रहे हैं, स्वयं सांसद और विधायक कर रहे हैं। विधायिका के ये सदस्य, जिनका गरिमापूर्ण आचरण होना चाहिए, विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये देश के लिए कानून बनाए, इसलिए बिना किसी भय, पक्षपात या किसी बाधा के अपने ये काम कर सकें, इसलिए इन सदस्यों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए जो अन्य नागरिकों को नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज साधारण नागरिक नहीं कर रहा है, ये ज्यादातर विशेषाधिकारों का हनन हमारे स्वयं के सांसद और विधायक कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही बात त्रिपाठी जी किसी के गले के नीचे उतरती नहीं दिखाई देती है। क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन भक्तचरण दास जी, हाँ बिल्कुल, राजनीति आप लोग जमकर कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कम से कम आज मान तो लीजिए जो कुछ हुआ वो राजनीति से ही प्रेरित था। आप जानते थे कि हंगामा होगा, फिर भी आप लोगों ने इस पर बिल पेश करने पर जोर दिया। बीजेपी से मानती नहीं है कि बिल पेश किया गया है, इस पर आप दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं और शर्मसार हुआ संसद। हमने पिछले 2 साल में तो काफी हंगामा संसद में देखा और ये संसद में वेल में जाना एक सदियों पुरानी परंपरा है और वेल में जाके इस तरह की स्लोगान, नाराबाजी, प्लाईकार्ड दिखाना ये पिछले 10 साल में बहुत तेजी से चला है। लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से जल्दीबाजी में सत्ता हासिल करना या पक्ष विपक्ष में एक दूसरे में अचीवमेंट करना का ये जो कंपटीशन है, इसका नतीजा यहां तक आएगा, ये कभी भी कोई ना हमने सोचा था ना विपक्ष ने सोचा था। हंगामा होगा इतना से जरूर हम जानते थे कि सभी लोग जानते थे कि आज कुछ होगा, लेकिन कुछ होने का मतलब ये नहीं कि हो सकता है हाउस बाइकआउट हो सकता है वहां बोलने नहीं दिया जाए। बहुत हाइपोथेटिकल सवाल से हिंसात्मक, एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही पेपर स्प्रे अगर सोनिया गांधी जी की आंखों में पड़ गया होता तो आप लोग क्या करते? ये आज तो एक सदस्य के आंखों में पड़ गया। नहीं, मैं बहुत, अगर मान लीजिए कि सोनिया जी वहां बैठी होती और वहां पर ये पेपर स्प्रे उनकी आंखों में पड़ गया होता, उनकी तबीयत खराब हो जाती, तो क्या तमाम कांग्रेस के सांसद ऐसे ही बैठे रहते? नहीं बैठे रहते, क्या किसी का जाके गला दबा देते, कोई हिंसा कर लेते हम? आप ये बहस की चर्चा ये नहीं है कि आज जो हुआ इसीलिए हम उसको राजनीति की ओर नहीं खींच के एक समाधान की ओर लें। क्या ये परंपरा सही है जो संसद में हमेशा ऐसे हो रहा है? तो क्या हम इससे ऊपर उठ सकते हैं? अली अनवर जी के सुझाव को लेते हैं, इसको सोचने की आवश्यकता है। आप देशद्रोह का मुकदमा दायर करवा दीजिए, आज एकजुट हो जाती हैं वो तमाम लोग। जरूरी है, आप सही कह रहे हो जी अजय जी, आप सही कह रहे हो, ये देशद्रोही की मुकदमा इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए। अगर कोई संसद का सदस्य बनता है
और उसने छोटे व्यक्ति जैसे क्रिमिनल जैसे बिहेव करता है तो उसका कोई हक नहीं बनता है कि संसद के सदस्य बने, क्योंकि वो गरिमा उससे मेंटेन नहीं हो पाएगा। चलिए, आशुतोष भी आप पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आज हुआ संसद में, और ये बात यहां पर मत बनता हुआ दिख रहा है कि उन तमाम सांसदों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए अजय जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देशद्रोह का मुकदमा किसी सांसद के खिलाफ लगना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से इन सांसदों के खिलाफ सिर्फ 5 दिन के सस्पेंशन की बात की है, वो दरअसल जिस तरीके से संसद की गरिमा का हनन हुआ, जिस तरीके से संसद शर्मसार हुई है, उसके लिए कोई बड़ा सबक नहीं बनता। मेरी अपनी राय यह है कि इन सांसदों के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और साथ ही साथ कम से कम आने वाले 5 साल तक इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसी कोई सजा होगी तब जाकर संसद के अंदर लोगों का व्यवहार ठीक होगा। ये कोई मामूली घटना नहीं है कि संसद के अंदर टेलीविजन को तोड़ देना, वहां पर इस तरीके से पेपर स्प्रे को फैलाना, काफी सांसदों को की तबीयत का खराब हो जाना, और वहां पर इस तरीके के भी अगर आरोप लगे कि कोई चाकू लेकर गया और चाकू वहां घुमा रहा था, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और लगभग यही स्थिति आज दिल्ली की विधानसभा में भी देखी गई, जब आशुतोष हम उस पर भी वापस आएंगे, माइक तोड़ा गया, हम उस पर भी वापस आना चाहते हैं। हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आज दिल्ली की विधानसभा में क्या हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रामकृपाल जी, अब अगर ये बात है, हर कोई, जहां पर हम सिद्धांत की बात करते हैं वहां हर कोई सिद्धांत पर टिकता हुआ जरूर दिखाई देता है, लेकिन सिद्धांत को अमल में लाने की बात जहां आती है वहां कोई नेता आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या आपको वाकई में विश्वास है कि इन तमाम नेताओं में से किसी पर भी कोई ठोस कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो एक बात, जब अभी आशुतोष जी एक बात कर रहे थे, आप ये देख लीजिए कि अगर ये जो भी आज वहां पे संसद में हुआ है जी, अगर ये संसद के बाहर एक आम नागरिक ने किया होता तो आज वो आईपीसी की धारा के तहत कहीं न कहीं बंद होता या पुलिस पहुंच गई होती कि भाई तुमने किसी का आंख में मिर्च फेंका, ये भी एक ऑफेंस है अगर एफआईआर लॉन्च की जाए, कंप्लेंट। सिर्फ 5 दिन का सस्पेंशन, तो खुद ये लगता है कि संसद, सर्वोच्च संसद है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5 दिन का, जबकि लोग अभी कह रहे हैं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाला जाना चाहिए। ये सारी हरकतें ज्यादातर सांसद इसलिए कर रहे हैं कि पूरा देश अब आजकल इन लोगों को देखने लगा है और उनको पता है कि इससे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और मैं फिर दोबारा जीत करके आऊंगा। मेरा आशुतोष जी 5 साल के लिए कह रहे थे, मेरा ये कहना है आज बीजेपी, आज यूपीए और एनडीए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के छोड़ करके अगर इतना तय कर ले जैसे वो सत्ता में आने के बाद मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करती हैं, अगर संसद को चलाने के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम इस देश के बड़े दल तय कर लें कि ये हम करेंगे और इससे हम बधे रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कल्याण होगा। और इस तरह की हरकत करने वालों को हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए कि आप अब संसद में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पर जाहिर सी बात है कोई ठोस कार्रवाई हो, ऐसा होता बहुत कम दिखाई देगा। इस बीच आइए जरा एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएं कि तेलंगाना के मुद्दे पर दरअसल होगा क्या। बिल तो पेश करने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बिल पेश ही नहीं हुआ, यानी कि जो बात है वो सब हवा में है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा में काली मिर्च का पाउडर उड़ाने और चाकू निकालने के वाक्य से इतर अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि तेलंगाना बिल लोकसभा में पेश हो गया या नहीं। सरकार का दावा है कि उसने तेलंगाना बिल पेश कर दिया है और अब वो सदन की संपत्ति है। बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, स्ट्रांग पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन। लोकसभा में हुए हंगामे के बाद सदन से बाहर निकले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का ऐलान कर डाला कि तेलंगाना विधेयक सदन में पेश हो चुका है। दावा ये कि बिल उन्होंने ही पेश किया। स्पीकर ने सभासदों को भी राय मांगी और उसके बाद मैंने भी बोल दिया कि बिल, फिर एक बार मैंने बोला कि बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी उनके दावे पर मुहर लगा दी। तेलंगाना बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। वहीं बीजेपी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर स्पीकर से मुलाकात की और दावा किया कि बिल सदन में पेश नहीं किया गया।